जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी आपका, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी आपका। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का और भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि गुरु जी जो नहीं दिया है ना आपने, वो हमारे लिए और भी अच्छा होगा और हमारी लाइफ हमेशा गुरु जी आप ही उसको चलाना जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं हम लोगों को। संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने जो हमें ना एक परिवार का मेंबर बनाया है। संगत जी, परिवार के जो परिवार होता है ना, वो किसी के कहने पर अगर एक अच्छे से वैसे भी संगत जी गुरु जी की यहाँ देखे हमने डिसिप्लिन कितना है और वहाँ पे मेंटेन कितना किया हुआ है। जो भी संगत वहाँ जाती है वो ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि गुरु जी के यहाँ पे हर चीज़ मेंटेन है, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने परिवार बनाया है। यहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठी की है गुरु जी ने परिवार बनाया है। गुरु जी ने बहुत अच्छा परिवार बनाया है, चुन चुन के संगत को जोड़ा है संगत जी। और हमें भी हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी ने जिस तरह से हमें परिवार में जोड़ा है ना, हम उसी तरह से वैसे ही रहें जैसे गुरुजी हमें चलाना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी अगर हम गुरुजी के हिसाब से चलेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स जो हमें चाहिए वो कर पाएंगे। हम अपनी मुश्किलों से दूर हो पाएंगे। हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, हमारे बहुत कष्ट काटते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं रहता है भुगतने के लिए, कुछ भी नहीं रहता है। गुरुजी बहुत हद तक हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी, बहुत हद तक। हमें हमेशा क्या, अपने आप को हमेशा के लिए गुरुजी को सरेंडर करके देखो संगत जी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में गुरुजी से जुड़ने का मतलब क्या है। साक्षात महाशिव से जुड़ना संगत जी, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, पूरी ब्रह्मांड को चलाते हैं संगत जी, साक्षात महाशिव, उनकी शक्ति अपरंपार है। और संगत जी तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप में ना संगत जी बहुत बहुत पावर है। गुरु जी के मंत्र जाप मात्र से हमारे घर की बहुत सी नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है और ना बनने वाले काम भी बनते हैं। इसलिए गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम हमें ज़रूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और मैं गुरु जी से मार्च 23 में जुड़ी। मैं संगत जी गुरु जी के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानती थी। ऐसे ही फेसबुक पर एक बार उनका स्वरूप आया और उनके मैसेज थे उन पर संगत जी, पर मैंने उनको स्क्रॉल कर दिया और मन में विचार आया कि ये अनंतपुर वाले गुरुजी लगते हैं और लोगों ने पता नहीं अब ये क्या नया स्टंट शुरू कर दिया है। माफ़ करना गुरुजी, उस वक्त मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसे 1-2 दिन बाद संगत जी मैसेज आया शुक्राना लिखने के लिए, तो मैंने संगत जी जय गुरु जी लिख दिया उसके ऊपर। शुक्राना फिर भी नहीं लिखा मैंने। ऐसा ही 2-3
4 दिन बीत गए अप्रैल में। और अभी जो मेरी सिचुएशन थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस से निकल रही थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ भाई को खोया है। इतने सालों में मैं अपने परिवार से दूर थी। कुछ परिवार वालों ने धोखा दिया, हर तरफ से ज़िंदगी से निराश ही हो चुकी थी संगत जी में। लेकिन ऐसे ही जब गुरुजी से जुड़ी तो मेरे कुछ ऐसे संगत जी पेपर वर्क का कुछ यहाँ पर चल रहा था, और बहुत समय से मैं कुछ कर रही थी। तो उसका ऐसे मैसेज आया कि 7 जुलाई तक तुझे कोई अच्छी खबर मिलेगी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैंने ये विचार कर रहे थे कि हमारा यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, और जो पारिवारिक जो हमारा झगड़ा था उसकी वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसी के कारण हमने संगत जी कनाडा मूव करने का सोचा। और फिर मेरे दिमाग में संगत जी ऐसे ही एक दिन आया, और मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हम किसी एजेंट से बात करते हैं। तो संगत जी मैंने कहा नहीं, 7 जुलाई तक देख लेते हैं। तो ये मुझे कहने लगे कि 7 जुलाई को ऐसा क्या होगा भाई, ऐसा क्या हो जाएगा। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया है या क्या हो जाएगा, पर मेरा मन कहता है कि हमें यकीन करना चाहिए। तो संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। वो गुरबानी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मेरा जो है संगत जी, मैं मूर्ति पूजा या शिव उसमें विश्वास करती थी, और मैं शिव भक्त थी। छोटे होते संगत जी मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ जैसे ससुराल वालों ने चाहा वैसे ही करना शुरू कर दिया। जो शिव पूजा है संगत जी वो छूट गई। लेकिन शिवरात्रि वगैरह पे या कुछ ऐसा तो मुझे ले जाया करते थे। लेकिन संगत जी यहाँ आने के बाद मेरा जो है पूजा पाठ जो था वो बिल्कुल, मंदिर जाना ये सब वो बिल्कुल बंद हो चुका था। और वो बंद हो चुका था तो संगत जी, लेकिन मैं गुरबानी वगैरह तो वो मैं सुन लेती थी। तो जब संगत जी गुरु जी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें शिव मंत्र का जाप चल रहा था। तो सुबह सुबह मैंने जब 1-2 बार लगाया तो मेरे मन में विचार आता था कि मैं ये शिव मंत्र का जाप लगा रही हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो इस परेशानी से निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या संगत जी उल्टा पुल्टा ना हो बोल दें। तो मैंने ना कहा गुरुजी, ऐसे तो चोरी छुपे मैं पूजा कैसे करूँगी, कुछ ऐसा हो कि मेरे हस्बैंड जो आपसे जुड़ जाएं। तो ऐसे ही संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग करके सर्च किया, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट थी। उस प्लेलिस्ट में संगत जी गुरबानी के शब्द थे। तो मैं बहुत खुश हो गई। और तो अगर ये मैं चलाऊंगी तो मेरे मेरे अंकल हैं वो भी गुरु जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते मैंने सत्संग चला लेना सुबह, और तो उन्होंने भी शब्द सुनने उनको अच्छा लगता था। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये गुरु जी के ही शब्द चल रहे हैं। एक दिन ऐसे ही मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी दर्शन देते हैं सबको। तो गुरुजी से कनेक्ट होने के बावजूद भी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने संगत जी चोला छोड़ दिया है, चोला छोड़ चुके हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर ऐसे सत्संग के बारे में जानने के लिए कोई गुरुद्वारा या मंदिर यहाँ पर गुरुजी का या यूएस में है कि नहीं, तो उस एवज में मैंने सर्च किया। तो मैंने संगत जी ईमेल भेजा, तो वहाँ पे मुझे एक नंबर मिला। तो मैंने उन आंटी से कांटेक्ट किया, और आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे एक सत्संग है, आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ कारणवश मैं संगत जी वहाँ पे नहीं जा पाई। और लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे ही सत्संग मिला था, और लेकिन यहाँ से 1 घंटे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से 1 घंटे के ड्राइव पर था।
तो हम नहीं जा पाए वहाँ पर। और लेकिन उस दिन मंदिर में शिवरात्रि का कोई फंक्शन था और मेरे हस्बैंड यानी मेरे जो अंकल हैं वहाँ चले गए थे। तो ऐसा करके मेरे मन में आया कि गुरुजी ऐसे आप कैसे लोगों को दर्शन देते हो। तो मैंने संगत जी में खाना बनाने लगी तो रोटी के ऊपर मुझे ओम के दर्शन हुए और संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि परमात्मा ने मेरी सुनी है। तो मैं अपनी बहन को जो इंडिया में है मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैंने ना गुरुजी के बारे में सुना है, क्या तुम भी जानती हो गुरुजी के बारे में। तो कहती हाँ हमने भी सुना है लोगों से उनके बारे में, उनके स्वरूप से अमृत वर्षा भी होती है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं पता लगा, हम तो 2011 में इंडिया से यहाँ यूएस से शिफ्ट हुए हैं। तो कहने लगी पता नहीं, वो जो मेरी सिस्टर है ना संगत जी, वो उन्होंने मतलब घर में कान्हा जी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। कहती अच्छा। तो उस 7 जुलाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मैं सत्संग सुनती रहती थी, शब्द वाणी सुनती रहती थी। संगत जी 7 जुलाई को मेरे हस्बैंड ने, अंकल जी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आज तो 7 जुलाई है, देखो तुम्हारा कुछ हुआ। तो संगत जी 7 जुलाई को मैंने क्या किया, शाम को जो ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं ना संगत जी वो 5 बजे के बाद होती हैं। तो मैंने 5:30 बजे चेक किया तो संगत जी वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जो मेरा पहले स्टेटस था वही चल रहा था। और मुझे बहुत ऐसे लगा संगत जी, जब मुझे अंकल ने फ़ोन किया तो मुझे लगा कि ये तो पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। तो ऐसे ही कहने लगी कि गुरुजी मैंने तो बड़ा दावा कर दिया था और ये क्या भाई, मतलब मैं अपने आप को ही कहने लगी कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी हमारी जो है पूजा स्वीकार नहीं की हो गुरुजी ने, या कुछ अड़चन होगी। जैसा हम सुनते थे सत्संग में कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो। तो अगले दिन सुबह जब 8 तारीख को ही इन अंकल ने लैपटॉप खोला तो स्टेटस चेक करने के लिए संगत जी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई जल्दी जल्दी। मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया, तो जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हो गया। फिर मेरे मन में हुआ कि शायद हमारा जो स्टेटस है वो चेंज हो गया होगा। तो मैंने अगले ही पल सोचा कि अभी तो 7:30 8:30 ही हुए हैं, तो अभी तो कहाँ से ही हुआ होगा, क्योंकि जो अपडेट्स होती हैं वो 5 बजे तक आती हैं। तो मैं कहा अभी तो क्या कहाँ ही हुआ होगा। तो मैं आई, कहते अपना जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। तो उस वक्त संगत जी मैंने सत्संग चलाया हुआ था टीवी पर, तब इन्होंने मुझे बताया। संगत जी मैं खुशी के मारे गुरु जी को माथा चूमा, गुरु जी को मैंने कहा आप धन्य हो, आपने मेरी आपकी पूजा की थी वो आपने स्वीकार कर ली है। और कैसे अनमने भाव से मैंने संगत जी बिना किसी ऐसे विधि विधान के किया है। ऐसे ही बस मन करा बैठ गए, सत्संग सुन लिया। ऐसे फिर मुझे संगत जी 7 जुलाई को मेरा स्टेटस का हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे मंदिर भी बुला लो। तो संगत जी उसमें जो मुझे फेसबुक या यूट्यूब पर जो हेडिंग्स दी जाती ना, जो मैसेज दिए जाते हैं, थंबनेल होते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स के लिए, तो उनमें कई बार लिखा हुआ था आता है कि सत्संग कराओ, अपने घर पर सत्संग कराने की तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो मेरे आसपास कोई रहता ही नहीं है और दूर दराज तक तो कोई ये सत्संग करने के लिए कौन आएगा मेरे पास, और सत्संग कैसे करते तो मुझे तो ये भी नहीं पता। तो मैंने अपनी सिस्टर को जब बताया कि ऐसे ऐसे मेरा जो एक काम है वो हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ, तो संगत जी मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा करो, आप ना प्रसाद लेकर जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरुजी का कोई मंदिर हो या वहाँ पर आप दे आना। तो कहती कि ठीक है। तो उसने मेरे भतीजे को भेजा, तो जिसके पास भेजा वो कहने लगे कि आप हमें पैसे मत दो, अपने घर का कोई मेंबर जाकर
वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना करके आओ, तो उससे शुक्राना करना बोलते हैं, तो शुक्राना करना उसे बोलते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी बहन को कि ठीक है, तुम भी ऐसे करो कि तुम वहाँ पर कर देना, तो मेरे भतीजे को भेज देना। तो कहते कि ठीक है। समझिए वो गए, वहाँ हमारे वहाँ पर पास में ही किसी के घर में सत्संग था। तो उस दिन उनकी जो बात नहीं हुई और अगले दिन फिर सत्संग था, तो संगत जी फिर भी उनसे बात नहीं हुई। पता नहीं कैसे उनका मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाया। तो संगत जी कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर से मतलब रह गया संडे को। तो मेरी भतीजी बोली कि आप क्या जगह जगह मतलब कहते फिर रहे हो, इससे अच्छा आप अपने घर पे सत्संग करवा लो। तो जैसे मैंने शाम को बात की, मेरी सिस्टर बोली कि ऐसे ऐसे कह रही है मेरी भतीजी कि आप ऐसे क्या फिर रहे हो, घर पे करवा लो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि आप करवा लो यहाँ पर। तो गुरुजी को पता है कि हमने कैसे मैनेज करना है, लेकिन मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो मैं अपने ढंग से फिर सत्संग करवाऊँगी, तो आप एक बार गुरुजी का शुक्राना कर दो। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, ऐसे ही अपने घर में सत्संग करवा लिया, छोटा सा, संगत को बुलवाकर। संगत जी संगत को बुलाकर अगर सत्संग किया तो गुरुजी का स्वरूप जो था वो लेकर जाना था। तो उन्होंने शाम को जब सत्संग की समाप्ति हुई तो कहने लगे दीदी कोई बात नहीं, जैसे जोत जल रही है अभी तक, तो वो जग रही थी जोत उस टाइम तक, तब तक जो है जोत जो है वो जगती है, तब तक ऐसे ही गुरुजी का आसन ना उठाते नहीं है। तो मतलब वो बोले कि कोई बात नहीं, आप रहने दो, आप सुबह ले जाना। कहते हाँ जी हाँ, हम सुबह ले जाएंगे। तो सुबह जब लेने आए, सुबह या शाम को ही जब वो जोत जग रही थी, तो ऐसे ही नोटिस किया किसी ने कि गुरुजी के स्वरूप के माथे पर शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी तो मुझे उन्होंने जैसे सत्संग की समाप्ति हुई तो जल्दी जल्दी वीडियो कॉल करके गुरुजी के स्वरूप पे ना शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो फिर वो कहने लगी कि ऐसे आप मतलब नेक्स्ट डे की आशा आप लेकर मतलब मत जाओ, जब तक गुरुजी यहाँ पे विराजमान है हम कैसे विदा कर दें। तो अगले दिन उन्होंने टीका लगाया। टीका था तस्वीर के गुरुजी के स्वरूप का। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी का स्वरूप जो था, और जो स्वरूप था उसके अंदर भी जो है वो टीके के दर्शन हो रहे थे। और ऐसे करके गुरुजी ने मेरे मायके घर में 5-6 दिन तक रुके, और 7 दिन तक वो जो थे संगत जी जिन्होंने दरबार की सेवा की थी वो आ गए कि नहीं आंटी हमें और भी कहीं ऐसे करना पड़ता है। और तो ऐसे गुरुजी का जो स्वरूप है उन्होंने चोला नहीं बदला, हमें साफ सफाई करनी पड़ती है, और ये तो वो मतलब ऐसा बहुत बोला। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि इनको बोलो कि हमें ना गुरुजी का चोला जो है हमें वो दे देंगे, लेकिन आप ऐसे मत लेके जाओ। तो वो कहते कि ठीक है। तो संगत जी वो 7वें दिन उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे ना आपको दर्शन दे रहे हैं ना, तो आपको हर स्वरूप में लगेगा कि गुरुजी आपको शिवलिंग के रूप में, और पीले चोले जो वाला स्वरूप है उसमें आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। तो फिर वो 7वें दिन हमने जो गुरुजी को विदा किया, और तो फिर उसके बाद जो मुझे मैसेज आया कि बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर लो। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा आधा काम तो कर दिया है, लेकिन जो मैं आने जाने का मतलब गुरुजी वो आपको पता है ना कि आप मुझे कब बुला सकते हो। और ये मैसेज मुझे आ रहा था कि मतलब इसका मैं क्या मतलब समझूं। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि देखो सत्संग भी आपने करवाया है ना, कि मैं जब भी इंडिया आऊँगी तो मैं पक्का ही सीधा ही वहाँ पर एयरपोर्ट से गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने जब आदेश दिया है तो अगर तुम जा सकती हो तो तुम जा आओ। तो संगत जी फिर वो मेरी बहन कहने लगी कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, क्योंकि संगत जी वो वहाँ पर दिल्ली वहाँ से घर से दिल्ली के लिए
तो तुमको जो मेरी संगत जी, जो मेरी बहन है उसको गठिया की प्रॉब्लम है, वो चल फिर नहीं सकती है। और ज़्यादा ज़्यादा क्या, अगर वो 5 मिनट भी लगातार चले तो संगत जी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो संगत जी वो वहाँ गए, तो जब वो वहाँ जा रहे थे रास्ते में, तो उनको मैं बोल रही थी कि हम तो ना गोल गोल ही घूम रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे ये कष्ट कट रहे हैं, और आप ये सोचो गुरुजी आपको जो आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम कर रहे हैं। बस आप बस गुरुजी का सिमरन करते जाओ और उनको बोलो कि हमारे साथ रहो और हमें अच्छे से दर्शन दो। तो जब वो अंदर गए संगत जी, तो उनको आधे पौने घंटे में मेरे ख्याल से अच्छे से दर्शन हो गए और वो घर वापस आ गए। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप वहाँ रुक जाओ, वहाँ बैठ जाओ। तो वो कहने लगे कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते संगत जी। जब वो वहाँ मंदिर के बाहर पहुँचे तो उन्होंने जैसे मेरे को वीडियो में दिखाया, तो कौन से सेवादार ने कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा दिखा भी नहीं सकते। तो मैंने कहा नहीं, आप उनको ऐसा कुछ मत बोलो, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो हम गुरुजी का ये आदेश ही है, मैं कोई मतलब ये आदेश है और कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं खुद आकर वहाँ से जाऊँगी, तो गुरुजी नहीं चाहते कि मैं पहले ऐसे दर्शन करूँ, तो ठीक है आप वीडियो कॉल जो है वो बंद कर दो। ऐसे संगत जी गुरुजी ने मेरी जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत कम की हैं मेरी ज़िंदगी में। एक बहुत मतलब यूँ कह लो कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी जो समस्या है जिससे मैं अभी भी जूझ रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरा मालिक मुझे इस समस्या से भी बाहर निकाल देंगे। संगत जी ऐसा है कि मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है। मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं। और अपने जो है इन नॉस की जो जेठानी वगैरह हैं उनके बच्चों को पाला। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो एक बच्चा है जो वो हम आपको दे देंगे। लेकिन बाद में जैसे थोड़ा मनमुटाव हुआ तो हमने बस वहाँ से वो कहने लगे कि आपको दे देंगे, लेकिन उस बच्चे को हमें दिया नहीं, और ऐसे ही अड़चनें पैदा करने लग गई। लेकिन बच्चा बहुत परेशान होता था, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान हम भी होते हैं, लेकिन संगत जी हम बड़े हैं, हम संभाल लेते हैं। वो बच्चा है तो थोड़ा सा उसको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने तो मतलब अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है कि गुरुजी आप अपने आप जो अब तक जो मेरी समस्याएं हैं, मुझे मतलब कोई और नहीं दिख रहा था, आपने मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा था, तो उससे आपने मुझे निकाला है। इससे भी आप ही मुझे निकालोगे। आप ही जो है सब कुछ कर सकते हो, और मुझे आप पर पूरा यकीन है गुरुजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे के सहारे मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस अपना प्यार, अपना विश्वास हमें बख्शो, अपनी भक्ति बख्शो। ये दुनियादारी से हमें दुनियादारी में मैं ना उलझूँ, हमें ना उलझाओ। और इन सभी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अब बस सत्संग सुनने से और गुरुजी का नाम और मंत्र जपने करने से मुझे जो प्रॉब्लम्स थी, जब मुझे एकदम से अंदर से उदासी उठती है, वो दब जाती है। उस मंत्र जाप से मुझे लगता है कि मेरा जो कर्म कट रहे हैं, मैंने इस तरीके से सोचना संगत जी सोचना शुरू कर दिया। और मुझे जो है अब ज़िंदगी में लगता है कि मेरी जो खुशियाँ जो हैं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हैं। संगत जी बस इतना ही सत्संग करते समय। और संगत जी मैं इसीलिए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं कहना भूल गई, माफ़ करना गुरुजी।
मैं माफ़ करना गुरुजी, ये मेरा सत्संग जब मेरा पेपर वर्क हुआ था, तो मुझे आया करता था मैसेज कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना एक सत्संग शेयर कर। तो अब देखो जुलाई से मुझे मतलब सितंबर आ गया, और इसी उधेड़पन में मतलब उस बच्चे की वजह से थोड़ा सा सत्संग को डिले करती रही मैं। और संगत जी, अब मैं यहाँ पास जो हमारे इस जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से 2.5-3 घंटे के रास्ते पर है न्यू जर्सी का गुरुजी का मंदिर। हम वहाँ जाने की सोच रहे हैं इस वीरवार को या इस एतवार को। जब गुरुजी का आदेश होगा हम वहाँ जाएंगे संगत जी। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत को आप अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाते रहें, अब ऐसे ही बरसाते रहें, और ऐसे ही सबके दुखों को दूर करते रहें और दुखों से लड़ने की ताकत देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया बहुत ही प्यारा था। और चलो संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, और अगर इसमें मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। आज से या 2-3 साल पहले मैं गुरुजी से इस तरीके से कनेक्ट हुई थी। मेरे दरअसल कोई फ्रेंड थे जो कि गुरुजी को सदा मानते थे और बहुत मानते थे। तो जब मैं देखती थी कि मतलब ये कौन है, कैसे, कौन से गुरु हैं, तो मैं समझ नहीं पाते थे। लेकिन मैंने गुरुजी की 2-3 जगह संगत जी फ़ोटोज़ देखी थी, किसी शॉप में फ़ोटोज़ देखी थी। सॉरी संगत जी, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि इनको फ़ोटोज़ नहीं कहते, स्वरूप कहते हैं, लेकिन जैसा हुआ था मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। और संगत जी वो मुझे ना अट्रैक्ट करते थे। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी कोई हेल्प मैंने अपनी फ्रेंड की थी फाइनेंशियली। तो उसी बीच में जो मतलब मेरे फ्रेंड मेरे गुरुजी को, मतलब जो गुरुजी को जो मानते थे, तो उसी बीच में मेरे साथ क्या हुआ कि एक बार मैं सो रही थी रात को, तो 3 बजे के आसपास संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई बैठा है। और वो हूबहू, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं गुरुजी से इतना ज़्यादा कनेक्ट थी, मैं उनको जानने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन थे, मतलब कौन है, किस तरीके से लोग उन्हें मानते हैं। और तो जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में अगर कोई बैठा, और मुझे लगता है कि संगत जी वो वाइट कलर के चोले में थे, और संगत जी उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा 2 से 3 बार। और ये वाकई सच बात है कि जो उन्होंने मेरे सर पर इस तरीके से हाथ रखा था ना संगत जी, हाथ फेरा था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये क्योंकि वो हैं, गुरुजी हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर पाती थी उनसे, मैं बस क्योंकि मेरे जो जानने वाले हैं, जो मानते थे उन्हें, तो बस उनका चीज़ एहसास हुआ। उसके बाद 1 साल या 2 साल गैप के बाद, कोरोना के बाद, मेरा फिर से मैं जैसे कभी किसी शॉप में गुरुजी की मैं स्वरूप देख लेती थी, कभी किसी ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप देख लेती थी, तो इसके थ्रू कनेक्शन रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ ना, 2-3 महीने पहले अचानक से मुझे इस तरीके से, ऐसे में बहुत टाइम से उनका स्वरूप अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे उसे रखना है और कहाँ से मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो संगत जी इस तरीके से मैं कुछ भी नहीं करती थी।
हाँ जी, तो इससे पहले 2 साल पहले मेरी एक क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने उनका नाम या उनके बारे में सुना था, तो मेरी एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, जो बहुत ज़्यादा वो अपसेट थी, जो मेरी रूममेट थी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे मतलब जो जस्ट मेरे मुँह से निकला, मैंने उसको बोला कि मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे मतलब एक गुरुजी हैं, जिनका मंदिर है, वो सारी की सारी जो भी आप मांगते हो ना भगवान से, वो पूरी करते हैं। तो ये बोलकर मैं उसको मंदिर ले गई, बड़े मंदिर ले गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस दिन वो खुला रहता है या वहाँ पर क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों सीधे हम चले गए वहाँ पर। संगत जी, हम लोग वहाँ पर गए, यानी कि मंदिर, बड़े मंदिर गए। तो जैसे हम वहाँ गए तो संगत जी लोग सब हमें ना आंटी आंटी करके बुला रहे थे, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था ना संगत जी कि गुरु जी की सारी जो संगत है, जो उनके सेवादार हैं, हम एक दूसरे को आंटी बुलाते हैं, वे आंटी और अंकल बुलाते हैं। तो वो सुनकर मतलब मैंने कहा तो तभी उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है सबको ना आंटी ही बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पर शायद हमारा अंदर जाना नहीं था, तो मैंने वो मंदिर मतलब क्लोज था, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम लोगों ने बाहर से ही माथा टेका और हम लोग संगत जी वापस आ गए। अब उस बात को 2 साल हो गए हैं। अभी कुछ महीने पहले ही, 2-3 साल पहले, मैं अपने ससुराल में थी। तो वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे साथ तो मन में ऐसे ही ख्याल आया कि गुरु जी का स्वरूप जो है, मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन मुझे तो संगत जी इस तरीके की भी कोई नॉलेज नहीं थी कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वो अब क्योंकि मैं अब सत्संग सुनती हूँ, तो अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि हम लोग जो है स्वरूप ऑर्डर नहीं करते हैं ऑनलाइन। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो जैसे ही मैं उसका पेमेंट करने नीचे आई, तो उससे पहले ही संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उस स्वरूप की पेमेंट कर चुकी थी। तो वो उनके ही हाथ से मिला था मुझे, और आप ये बोल सकते हो। तो उसके बाद मैंने गुरुजी को अपनी अलमीरा में, जो मेरा लॉकर है, वहाँ पर मैंने स्थापित किया था, क्योंकि मुझे इस तरीके का भी कुछ मालूम नहीं था ना संगत जी कि कैसे करना है, कहाँ पर रखना है। क्योंकि बाकी घर वालों को, किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, मतलब कौन से गुरुजी हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कुछ भी नहीं पता था। मैं ही सिर्फ उनको मानने लगी थी। तो धीरे धीरे करके संगत जी जब मैं नोएडा आ गई, तो फिर मेरे गुरुजी को एक जगह पर स्थापित किया, वहाँ पर उनकी मैं पूजा करने लगी। और धीरे धीरे मुझे अपनी चीज़ों से रिलेट मैसेज मिलने लग गए, और इंस्टाग्राम में। तो धीरे धीरे मुझे जब वो मैसेज मिले, तो सत्संग सुनाकर तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे सत्संग में मिलेंगे। तो संगत जी मैंने ना उसके बाद फिर एक बारी सत्संग सुनना शुरू किया, और अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है संगत जी सत्संग को सुनने। मैं डेली एक सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, और गुरु जी की मुझ पर वाकई ही कृपा है, क्योंकि जो मेरी मैरिड लाइफ थी ना संगत जी, वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। और तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी हमारे लिए, मेरी मैरिड लाइफ के लिए, और इसके लिए संगत जी गुरु जी की कृपा से अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक है। मतलब हमारा डिवोर्स तक हमारी बात पहुंच गई थी, कंडीशन ऐसी आ गई थी, बट किसी भी तरीके से वो चीज़ ख़त्म हो गई, और अब हमारी एक नॉर्मल जो मैरिड लाइफ है वो चल रही है। तो बस मैं छोटा सा सत्संग शुरू करना चाह रही थी, इसीलिए मैं संगत जी आप सब लोगों को बताना चाह रही थी कि वो एक शक्ति है जिनको मैंने फील किया है, और अब मैं उन्हें सच में उन्हें अपना मानने लगी हूँ। और जो भी मैं उनसे बातें करती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ,
चाहे मैं अपना दुख उनसे शेयर कर रही हूँ, चाहे मैं अपना सुकून शेयर कर रही हूँ, बट मैं शेयर करती हूँ। अब धीरे धीरे मुझे मतलब वो मेरी बातें सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, और जो भी चीज़ मुझे तकलीफ़ हो तो मेरी तकलीफ़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं इसलिए, क्योंकि अब इंस्टाग्राम में मुझे या जो भी फेसबुक, मुझे उसमें मोस्टली इंस्टाग्राम में इस तरीके के मैसेज बहुत बार आए हैं कि तो अपना सत्संग शेयर कर। तो इस वजह से संगत जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और हमेशा संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना और हर नई सुबह दिखाने का शुक्राना। हर रात आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, हम एक शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है, ऐसे लगता है जितनी गुरु जी की कृपा है ना हम पर, हमारा तो शुक्राना करना भी बहुत कम है। सच में संगत जी, गुरु जी ने बहुत कृपा की है हम पर। गुरु जी बहुत कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।